गुड इवनिंग निखिल कुमार, गुड इवनिंग पंकज गुप्ता, गुड इवनिंग बॉबी राणा, गुड इवनिंग अनुज कुमार बिन, सूर्या यादव, बहुत जल्दी क्लास का। शायद 10 हो गया। अरे भाई, एक टीचर हटेगा तभी तो दूसरा आएगा ना। आपके इंग्लिश वाले सर गए हैं तभी हम आए हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, सॉरी फॉर द लेट, अगर आपको वेट करना पड़ा थोड़ी देर। हम सोचे आप भी थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक तो चाहिए ना, चेंज, क्योंकि रीजनिंग पढ़ने जा रहे हैं और रीजनिंग से ही सब कुछ निकला है। गुड इवनिंग गुड मास्टर, गुड इवनिंग राज मिश्रा, मनोज कुमार यादव, शुभम तिवारी, देखो छात्र संघ, मनीष पटेल, मोटिवेशन, मोहित मिश्रा, शिव कुमार। चलो, आज हम लोग क्या करेंगे कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, पहले हर टाइप का एक एक दो दो सवाल हो जाए, फिर इसके बाद आज हम लोग प्रैक्टिस पे आते हैं। तो उस दिन मैं आपको एंगल बेस्ड क्वेश्चन बता दिया हूँ। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। आज बताऊंगा आप लोग को, आज हम लोग करेंगे पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन, पैटर्न बेस्ड, ठीक है। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले एक नोट जान लीजिए कि अगर एक बार लेफ्ट घूम के अगर आप एक बार राइट घूमते हैं तो देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन, आपके दिशा में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर 3 बार अगर आप लेफ्ट घूमते हैं और एक बार राइट घूमते हैं तो समझो बात बराबर है। हाँ, 3 बार राइट घूमते हैं, एक बार लेफ्ट घूमते हैं तो समझ लीजिए बात बराबर है। अगर 4 टाइम लेफ्ट घूमते हैं तो समझ लीजिए कि आप जहाँ के तहाँ आ गए। 4 टाइम राइट घूमते हैं तो समझ लीजिए जहाँ है वहीं पहुँच गए। तो बेटा पहले ये कॉन्सेप्ट याद रखना, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं डायरेक्शन में। तो इतना प्रॉब्लम पहले आपको, जो भी प्रॉब्लम करेंगे ना, तो हर वेराइटी का पहले मैं क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि मैंने डायरेक्शन को बांट दिया है। डायरेक्शन को मैंने बोला था कि पहले एंगल बेस्ड, फिर बोला था पैटर्न, फिर बोला था इल्यूजन, फिर बोला था पाइथागोरस थ्योरम, फिर डायरेक्शन, फिर बोला था डिस्टेंस बेस्ड और फिर शैडो बेस्ड। इससे ज़्यादा कहीं से डायरेक्शन से सवाल बनता ही नहीं है ना। तो चलो, अभी अभी हम बता रहे हैं आप लोग को पैटर्न बेस्ड प्रॉब्लम। सबसे पहले जान लो कि लेफ्ट एक यल एक आर को कैंसिल कर देता है, 3 यल बराबर 1 आर होता है, 3 आर बराबर 1 यल होता है, और 4 यल की वैल्यू 0 होता है, और 4 आर की वैल्यू 0 होता है, राइट। ओके, तो थैंक यू सो मच। आप देखो, कह रहे हैं बैकग्राउंड का अच्छा लग रहा है उनको, बैकग्राउंड कोई बात नहीं। आर्या मौर्य, गुड इवनिंग। आपस में ही बतिया लो, पूर्णिमा दीदी से पहले तुम बतिया लो आर्या मौर्य। देखो, आर के भैया, सर सभी का अटेंडेंस ले लीजिए। बिल्कुल अटेंडेंस ले लेते हैं, अटेंडेंस कराना पड़ेगा। अब अंकित को बोल देते हैं तुम लोग का अटेंडेंस लगाया करे डेली। देखो, अब क्वेश्चन पे आ जाओ। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, हाँ, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूं, फटाफट आंसर करना है। तो बताइए, पूर्व दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के, चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम, मुड़ने का कौन सा क्रम, पूर्व दिशा में चेहरा किए हुए व्यक्ति के मुड़ने का कौन सा क्रम उसे उत्तर दिशा में ले जाएगा, उसे उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में ले जाएगा, ले जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति है, उसका फेस ईस्ट वार्ड की तरफ है, वो कैसे कैसे मुड़ेगा कि उसका फेस जो है वो नॉर्थ में चला जाएगा। और मैं ऑप्शन आपको दे रहा हूं, सारे बच्चे फटाफट आंसर करेंगे। मैं आपको विकल्प दे रहा हूं, सभी लोग आंसर करें। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट,
लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट राइट राइट। ठीक है, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट। बताओ, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन अ मैन, एक व्यक्ति जिसका चेहरा दक्षिण दिशा में है, बताओ कैसे मुड़ेगा कि नॉर्थ फेस में हो जाएगा, उसका जो फेस है वो नॉर्थ वार्ड्स की तरफ हो जाएगा। जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। गुड इवनिंग अनीत वर्मा, अभिषेक यादव, गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग है। शिव कुमार यादव, जल्दी बताओ इसमें से कौन सा विकल्प सही है, बताओ। एक व्यक्ति है, उसका चेहरा ईस्ट वार्ड की तरफ है, ये देखो नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, इतना तो सारे बच्चों को पता होगा। तो दक्षिण दिशा, अगर किसी व्यक्ति का चेहरा अगर मान लो ईस्ट वार्ड की तरफ है, तो बताओ कैसे मुड़ेगा कि उसका फेस नॉर्थ वार्ड में चला जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट आंसर करें। अभिषेक कुशवाहा का आंसर सी है, अनुज कुमार बिंद, अफसर अली और अनीत वर्मा, बॉबी राणा, सारे बहुत सारे लोग डी आंसर दे रहे हैं, डी आंसर दे रहे हैं, डी आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, बहुत सारे बच्चों का आंसर डी है। तो एक चीज और कर लो, यहाँ राइट बना लो, यहाँ पर राइट बना लो। चलो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, राइट राइट, ये दे दिया। ये ऑप्शन, थोड़ा ऑप्शन अपना भी सुधार लेना थोड़ा, मैंने यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज किया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलो सारे बच्चे आंसर करें, फटाफट बताएं जल्दी से आंसर क्या होगा। डी आंसर दे रहे हैं बहुत जो। अब देखो कैसे करेंगे इसको, अरे भाई इसको भेजना है, किधर भेजना है, नॉर्थ में भेजना है। तो नॉर्थ में भेजना है, ईस्ट वार्ड है, नॉर्थ में जाना है, तो बताओ इसे किधर घूमना पड़ेगा, इसे एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट घूमना पड़ेगा। वन टाइम लेफ्ट, ईस्ट वार्ड में अगर चेहरा है, वन टाइम लेफ्ट घूमेगा तो नॉर्थ वार्ड में हो जाएगा। तो देखो सभी लोग देखें फटाफट जल्दी से। अब इधर देखो, एक या लेकार को खत्म कर देता है, एक या लेकार को खत्म कर देता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, वन टाइम लेफ्ट घूम के अगर वन टाइम राइट में घूम जाऊं तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखो अगर लेफ्ट राइट की संख्या बराबर है तो इसे कैंसिल कर दो, जीरो है ना, देयर विल बी नो चेंज। राइट लेफ्ट अगर देखो ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो लेफ्ट राइट कैंसिल, लेफ्ट राइट कैंसिल। अब बताओ 3L की जगह क्या लिख सकते हो, 3L की जगह क्या लिख सकते हो, 1R लिख सकते हो। तो मेरे भाई ये बताओ, पूरब में चेहरा किया हुआ व्यक्ति अगर एक बार राइट घूमेगा तो उसका चेहरा दक्षिण में हो जाएगा। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि ये भी आंसर नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। तो जो लोग सी आंसर दे रहे थे उनका गलत है, क्योंकि 3 टाइम लेफ्ट घूमना 1 टाइम राइट घूमने के बराबर होता है। जैसे देखो 1 2 और 3, मेरा फेस इधर हुआ ना, मैं ऐसे खड़ा था और यहाँ से 1 टाइम राइट घूम जाऊंगा ना, तब भी मेरा फेस देखो इधर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी गलत है। अब डी चेक करो, RL कैंसिल, RL कैंसिल। अरे 3R की जगह क्या लिख सकता है, 1L लिख सकता है। तो बताओ अगर पूरब में चेहरा है, पूरब में चेहरा है तो 1 टाइम 3R की जगह 1L होगा, और 1 टाइम जब लेफ्ट घूमेगा तो नॉर्थ में चला जाएगा। तो यही वाला तो आंसर है ना बेटा, आंसर तो यही होगा। अब लास्ट वाला देखो, LR कैंसिल, LR कैंसिल, LR कैंसिल, कैंसिल कैंसिल, लास्ट में क्या बचा, 1R बचा। और एक बार इसे राइट घुमा दोगे ना, एक बार राइट घुमा दोगे तो दक्षिण में चला जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये भी गलत हो जाएगा, यानी आंसर डी करेक्ट है। जो लोग सी बताए थे उनका आंसर गलत था। ठीक है, ये पैटर्न वाले सवाल होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब देखो अगला सवाल है, पैटर्न पे आधारित दूसरा सवाल है। एक व्यक्ति अपने घर से, एक व्यक्ति अपने घर से चलकर
एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 5 बार बाएं, 5 बार बाएं मतलब लेफ्ट, ठीक है, 5 बार बाएं, 7 बार दाहिने, 7 बार दाहिने मतलब राइट, ठीक है, 7 बार दाहिने, 3 बार बाएं, 3 बार बाएं, ठीक है, 3 बार बाएं, घूमता है, घूमता है तो स्वयं को, स्वयं को, स्वयं को उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है, जाते हुए पाता है, पाता है, तो उसकी, तो उसकी प्रारंभिक दिशा, प्रारंभिक, प्रारंभिक दिशा बताओ, दिशा बताओ, ठीक है। एक व्यक्ति अपने घर से चला, 5 बार बाएं, 7 बार दाहिने, 3 बार बाएं घूमता है, ठीक है, तो स्वयं को उत्तर दिशा में जाते हुए पाता है, फाइंड इनिशियल डायरेक्शन, उसकी प्रारंभिक दिशा बताना है। तो ये आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं बताना, ठीक है, ये मैं आपको आंसर दे रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग बताएंगे। आंसर है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। चले सारे बच्चे आंसर करें, इसमें आंसर क्या होगा, आंसर करें क्या होगा, फटाफट करें जल्दी से। गौरव पटेल झांसी, ईस्ट होगा सर, अफसर अली, आर्या मौर्य, शिव कुमार यादव, अभिषेक कुशवाहा। बच्चों का आंसर है कि ए आंसर करेक्ट है, ईस्ट आंसर होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है कि एक व्यक्ति अपने घर से चलकर 5 बार बाएं, 7 बार दाहिने, 3 बार बाएं घूमता है, तो 5 बार बाएं घूमा, 7 बार दाहिने घूमा और 3 बार बाएं घूमा, तो इतने घूमने का परिणाम क्या निकला। जैसे ऐसे समझो कि मान लो मैं 100 बार बाएं घूम जाऊं और 101 बार दाहिने घूम जाऊं, तो 100 कट जाएगा, मतलब एक बार दाहिने घूमने के परिणाम निकलेगा, ठीक है। तो एक यल एक आर को खत्म कर देता है, तो बताओ 5 यल इसमें से 5 आर को खत्म कर देगा, तो ये बताओ इसके पास 2 आर बचेगा, और एक आर एक यल को खत्म कर देता है, एक आर एक यल को खत्म कर देता है, तो 2 आर इसमें से 2 यल को खत्म कर देगा, कुल मिला के बचेगा क्या, एक लेफ्ट बचेगा। तो बताओ कौन सी दिशा में व्यक्ति चला होगा कि एक बार लेफ्ट मारेगा तो नॉर्थ में चला जाएगा। तो इतना कौन दिमाग लगाएगा, दिमाग लगाना ही नहीं, अरे दिमाग नहीं लगाना, सुनो, अगर कभी भी एक व्यक्ति अपने घर से चले, यदि इनिशियल डायरेक्शन पूछे और लास्ट की डायरेक्शन गिवन है और घूमने का ऑर्डर दिया है, तो पहले ऑर्डर को कैंसिल कर देना, कैंसिल करने के बाद केवल एक यल या एक आर बचेगा या 2 यल 2 आर बचेगा, उसी का अपोजिट अंत की दिशा में घुमा दो, प्रारंभ की दिशा ज्ञात हो जाएगी, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोला कि एक व्यक्ति अपने घर से चलकर इतनी बार घूमा, कौन सी दिशा में घर से चला था ये तो पता नहीं, यही तो पूछा है, इनिशियल पूछा है, तो चला तो स्वयं को उत्तर दिशा में जाते हुए पाया, तो उसकी प्रारंभिक दिशा बताओ। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्शन का साइन बनाना है, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, ठीक है। तो ये बताओ लास्ट में वो व्यक्ति किधर जाता है, लास्ट में वो व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा है, लास्ट में वो व्यक्ति किधर जाते हुए पाता है, लास्ट में वो व्यक्ति देखो नॉर्थ में जाते हुए पाता है, नॉर्थ है, ठीक है। तो कहता है कि बता उसकी प्रारंभिक दिशा, ये इसकी एलडी है, लॉस की डायरेक्शन है, ये इसका लॉस का डायरेक्शन है, इनिशियल बताना है, मतलब आईडी आपसे पूछ रहा है, इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है। तो देखो क्या करना है कि सबसे पहले जो ऑर्डर रहता है ना उसे कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल करने के बाद जो बचता है ना उसी का अपोजिट अंत की दिशा में घूम दोगे, प्रारंभ की दिशा ज्ञात हो जाएगी। तो यल का उल्टा क्या होता है, आर, एक बार आप राइट घूम दोगे ना तो आंसर आ जाएगा, अगर यहां से एक बार राइट घूमेंगे तो आंसर क्या आएगा,
ईस्ट आएगा। तो जिन बच्चों ने आंसर ईस्ट दिया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जिन बच्चों ने आंसर ईस्ट दिया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ईस्ट वाला आंसर करेक्ट है, राइट है ना भाई। चलो अब इसके बाद देखो, तो पैटर्न वाले क्वेश्चन लगा लोगे कि नहीं, बताओ जल्दी से। एक और कर लो। एक व्यक्ति, एक क्वेश्चन और कर लो। एक व्यक्ति अपने घर से चलकर चलकर 8 बार बाएं, 8 बार बाएं, 8 बार बाएं, 19 बार दाहिने, मतलब राइट। 8 बार बाएं, 19 बार दाहिने, ठीक है। 12 बार बाएं घूमता है, घूमता है तो स्वयं को पश्चिम दिशा में जाते हुए पाता है, पश्चिम दिशा में जाते हुए पाता है। तो उसकी प्रारंभिक दिशा बताओ, प्रारंभिक दिशा बताओ। तो उसकी प्रारंभिक दिशा बतानी है, फटाफट करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अभिषेक यादव, अफसर अली, इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से, क्या होगा सभी बच्चे बताएं। एक व्यक्ति अपने घर से चला है और रास्ते में कितनी बार घूमा? 8 बार लेफ्ट घूमा, 19 टाइम राइट घूमा और इसके बाद 12 टाइम लेफ्ट घूमा। इतनी बार घूमा। घूमने के बाद वो किस दिशा में जाते हुए पाता है? वेस्ट की डायरेक्शन में जाते हुए पाता है। ये इसकी लास्ट की डायरेक्शन है। एलडी आपको गिवन है, ठीक है। इनिशियल डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है, इसमें इनिशियल डायरेक्शन पूछा गया है, लास्ट की डायरेक्शन दे रखा है और घूमने का ऑर्डर यह है। सारे बच्चे आंसर करें, फटाफट आंसर करें। अब ये देखो, एक यल एक आर को खत्म कर देता है तो 8 यल उसमें से 8 आर खत्म कर देगा, तो इसमें 11 आर बचेगा। और एक आर एक यल खत्म करता है, 11 आर 11 यल खत्म करेगा, तो लास्ट में क्या बचेगा? एक यल बचेगा, ठीक है। और जो बचा उसी का अपोजिट, जो बचा उसी का अपोजिट अंत के दिशा में घूम दो, प्रारंभ की दिशा ज्ञात हो जाएगी। तो यल का उल्टा क्या होता है? एक आर होता है। 1 टाइम राइट घूम जाओ, आंसर आ जाएगा। तो अगर राइट घूमोगे बेटा तो नॉर्थ में चले जाओगे। तो जिन बच्चों ने आंसर नॉर्थ दे रखा है, आंसर उनका करेक्ट है। यानी इस टाइप के क्वेश्चन अब आप लोग फटाफट बना लोगे। वे बच्चे बताएं जो आज फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम क्लास कर रहे हैं। वे बच्चे अपना थोड़ा थंब करें जो कि फर्स्ट टाइम अभी जुड़े हुए हैं या देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल नए हैं, ठीक है। अब इधर देखो, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, पैटर्न पे आधारित होते हैं, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग फटाफट कर सकते हैं, है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। अब इसके बाद जो है, चलिए अब हम लोग अब इल्यूजन बेस्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, दूसरे तरह के प्रॉब्लम्स को करते हैं। वे बच्चे थंब करें जो कि बिल्कुल न्यू हैं, अभी क्लास ऑन नहीं इस चैनल पे ज्वाइन किए थे, बिल्कुल नए हैं। मेरा फर्स्ट बार है नहीं, मनीष आपका फर्स्ट बार नहीं है। आकाश पाल कह रहे हैं अरे आपको तो हम पहचान रहे हैं यार, आप लोग को तो पहले हम देख चुके हैं, फर्स्ट बार तो नहीं है। इधर देखो, शिवानी सिंह, चलो देखो अगला देखो। अगला क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी से। अब इसके बाद मैं आपको समझा देता हूं इल्यूजन बेस्ड। इल्यूजन, इसका नाम ही है भ्रम, जो कि भ्रम पैदा कर देता है। इसका नाम ही है कि भ्रम। रत्नेश उपाध्याय नमस्कार, कहाँ गायब हो आजकल? सूर्या यादव, गौरव पटेल, कुशवाहा जी, ओके, छोटू निर्मल, आर्या मौर्य, आकृति 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 आकृति। देखो अभी क्या इल्यूजन बेस्ड होता है, इल्यूजन का मतलब ही होता है भ्रम।
है ना। देखो सारे क्वेश्चन कठिन कठिन क्वेश्चन लोग लगा लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इल्यूजन वाले प्रॉब्लम में जो टॉपर्स जो होते हैं ना, उनके भी आंसर गलत हो जाते हैं, उनके भी आंसर गलत होते पाया गया है। तो देखो इधर देखो इल्यूजन वाले प्रॉब्लम्स को कैसे करना है। अब क्वेश्चन कैसे देता है, यदि यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें, यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे, पश्चिम को क्या कहेंगे। उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे, और ये तुम्हारा ऑप्शन है, फटाफट बताओ। उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे, तो इसको लिखेंगे साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये आपका ऑप्शन है। गौरव पटेल झांसी सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। डियर सर जी, हमने आपको 2015 में पहली बार देखा था। अफसर अली, बहुत पहले देखा था, है ना, बहुत टाइम बीत गया, 2015 बीते तो बहुत दिन हो गया ना बेटा। चलो फटाफट करो जल्दी से। यार सर को आज हम पहली बार देख रहे हैं। सूर्य यादव, अच्छा, स्नेहा सिंह, आंसर करो फटाफट करो जल्दी से बेटा। रत्नेश उपाध्याय दक्षिण पश्चिम आंसर कर रहे हैं, दक्षिण पश्चिम कर रहे हैं। मैंने कहा था कि ये इसका नाम ही है माया, और अक्सर अच्छे अच्छे लोगों का क्वेश्चन गलत पाते हुए देखा है मैंने। इधर देखो, इफ नॉर्थ डायरेक्शन इज नोन एज देन साउथ, इफ नॉर्थ डायरेक्शन इज नोन एज देन वेस्ट विल बी क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे। सबसे पहले जान लीजिए कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, आपका ईस्ट है, और ये वेस्ट है। ठीक है ना भाई, इतना तो क्लियर है ना सबको। अब देखो अब इसमें सब डायरेक्शन भी होते हैं। इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट, इसको कहते हैं साउथ वेस्ट, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट। तो आपको सवाल क्या बोला है, आपको सवाल बोला है कि यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें तो पश्चिम को क्या कहेंगे। तो देखो जिसको कहे वहां पे जाओ पहले। क्या कहता है देखो, कहता है उत्तर को दक्षिण पूर्व कहें इफ नॉर्थ डायरेक्शन इज नोन एज साउथ ईस्ट। मतलब कि जो इंडिकेटर नॉर्थ को इंडिकेट कर रहा है, अब वो किसे करने लगा, साउथ ईस्ट को इंडिकेट करने लगा, साउथ ईस्ट को इंडिकेट करने लगा। तो ये बताओ, अगर दिशाएं जब बदलेंगी तो सारी दिशाएं बदल जाती हैं। अगर 10 डिग्री भी घुमाओगे लेफ्ट तो सारी की सारी दिशाएं अपनी जगह से 10 डिग्री लेफ्ट घूमेंगी, एंटी क्लॉक। अगर तुम 45 डिग्री क्लॉक घुमाते हो तो सारी की सारी दिशाएं अपनी अपनी जगह से 45 क्लॉक घूम जाएंगी। तो ये बताओ, जो इंडिकेटर नॉर्थ इंडिकेट कर रहा था, अब वो इंडिकेटर साउथ ईस्ट को इंडिकेट करने लगा। ये दो लैंग्वेज में सवाल आता है। ये भी कह सकता है इफ नॉर्थ बिकम्स साउथ ईस्ट, है ना, साउथ ईस्ट नॉर्थ नहीं होता, नॉर्थ बिकम्स साउथ ईस्ट, देन वेस्ट बिकम व्हाट, है ना। तो इसमें दो तरह का सवाल बनता है, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, और किसको कहेंगे, किसको कहेंगे। इसमें देखो दो सवाल तुमसे पूछ सकता है, क्या कहेंगे पूछ सकता है और किसको कहेंगे पूछ सकता है। कहता है कि इफ नॉर्थ बिकम साउथ ईस्ट देन वेस्ट विल बी क्वेश्चन मार्क। अगर उत्तर जो है दक्षिण पूर्व बन जाए तो पश्चिम क्या बन जाएगा। सुनो, अब ये बताओ कि साउथ ईस्ट कहाँ था, यहाँ था, अब ये क्या बन जाता है, साउथ ईस्ट क्या बन जाता है भाई, ये देखो साउथ ईस्ट है ना, ये क्या बन जाता है, नॉर्थ बन जाता है। तो बताओ ये नॉर्थ की तरफ अगर इसे घुमाओगे आप, नॉर्थ की तरफ अगर आप इसे घुमाओगे तो बताओ किधर घुमाओगे। ये जो इंडिकेटर है ये घूम करके यहां चला गया,
तो बताओ कितना डिग्री घूमा? 135 डिग्री, 135, 45, 45, 45, 135 डिग्री घुमा, तब नहीं यहां आएगा। तो सारी की सारी दिशाएं अपनी अपनी जगह से, सब दिशाएं अपनी अपनी जगह से 135 घूम जाएंगी। याद रखो कि नॉर्थ कहाँ आ जाएगा? नॉर्थ यहाँ आ जाएगा। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। ईस्ट कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। सब एंटी क्लॉक 135 डिग्री घूम जाएगा। ईस्ट यहाँ आ जाएगा, तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट यहाँ चला जाएगा। तो इसको क्या कहोगे? नॉर्थ वेस्ट कहोगे। अब इस देखो, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हो गया। अब देखो, अब यहां पर क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट कहाँ चला आएगा? यहाँ पे चला आएगा। तो यन का अपोजिट यस हो जाएगा, ई का डब्ल्यू हो जाएगा, है ना, यहाँ चला आएगा। सारी की सारी दिशाएं देखो अपनी अपनी जगह से घूम गई। सारी की सारी दिशाएं को देखो अपनी अपनी जगह से घूम गई। अब अगर आपसे पूछे कि पश्चिम को क्या कहेंगे, अगर आपसे सवाल पूछता है कि पश्चिम को क्या कहेंगे, तो याद रखना पश्चिम को क्या कहेंगे। अगर ऐसा कुछ सवाल पूछता है तो क्या के आंसर में अंदर से बाहर जाना होता है, इनर से आउटर की तरफ जाना होता है। तो पश्चिम को क्या कहेंगे? तो बेटा आपका आंसर बनेगा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। हमेशा ओरिजिनल से डुप्लीकेट की तरफ जाओगे अगर क्या पूछेगा तब। लेकिन अगर कहेगा कि पश्चिम किसको कहेंगे, तो पश्चिम किसको कहेंगे, तो डुप्लीकेट से ओरिजिनल की तरफ जाओगे। पश्चिम किसको कहेंगे? दक्षिण पूर्व को कहेंगे। ठीक है, तो याद रखो। अब यहां पर अगर पूछता है कि पश्चिम को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे? नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। पूछता कि पश्चिम किसको कहेंगे, तो साउथ ईस्ट को कहेंगे। याद रखना इसमें जो आंसर होता है, हमेशा इसमें दो प्रश्न बनता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि सारे डायरेक्शन के कठिन से कठिन सवाल आप लगा सकते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको भ्रम हो जाता है, इल्यूजन हो जाता है, माया हो जाती है। इधर देखो, यहां पर क्या बोला कि आंसर आपका नॉर्थ ईस्ट आएगा। तो जिन बच्चों ने आंसर इसमें नॉर्थ ईस्ट दिया होगा उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नॉर्थ ईस्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखना कि इसमें 2 टाइप्स के प्रॉब्लम बनेंगे। किसको कहेंगे, कौन सा कहेगा, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट जल्दी से। ये तुम्हें मैंने अभी बताया इल्यूजन का प्रॉब्लम। अब मैं आपसे पूछूंगा, अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। अब एक सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, पाइथागोरस बेस्ड प्रॉब्लम। पाइथागोरस से रिलेटेड क्वेश्चन एक कर लेते हैं जल्दी से। अब ये देखो पाइथागोरस का क्वेश्चन है, तो चलो सारे बच्चे तैयार हो जाएं और बताएं कि आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है? अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये देखो ABC सबको पता है, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ये होता है आपका बेस, ये होता है लॉन्गिट्यूड। अगर इस एंगल को लोगे तो लॉन्गिट्यूड ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा। इस एंगल को लोगे तो लॉन्गिट्यूड ये होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये होगा।
पाइथागोरस कहता है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC बराबर हो जाता है √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। चले सारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दें। आंसर क्या आएगा? आंसर इसका मैं ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन है ए 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट, बी 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, सी 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, डी 3 किलोमीटर साउथ ईस्ट। चलें फटाफट आंसर करें सारे बच्चे जल्दी से। फटाफट करो जल्दी से भाई, आंसर क्या होगा? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर करें सारे बच्चे जल्दी से, क्या होगा? फटाफट करें। ओके, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो आ जाएगा। कोई भी एक ओरिजिन ले लो, एक पॉइंट ले लो जो उसका घर है, यहां से क्या करता है, उत्तर की तरफ जाता है, कितना जाता है? 10 जाता है। दाहिने मुड़ता है, कितना जाता है? 3 जाता है। फिर दाहिने मुड़ के कितना आता है? 6 आता है। तो अब ये पोजीशन बनेगी, आपको बताना है कि घर से किस दिशा में है। तो ओरिजिन से बताओ किस दिशा में है, नॉर्थ है, ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट आंसर सही है। और आपको क्या बताना है आपको क्या बताना है? तो आपको बेटा यही तो बताना है, यही तो बताना है ना, कि घर से यही दूरी आपको निकालना है। तो दिशा तो नॉर्थ ईस्ट हो गई, और यही दूरी बताना है। तो ये बताओ पूरा यहां से यहां कितना है? 10 है। अच्छा निकल जाएगा तो ये कितना बचेगा? 4 बचेगा। और ये बताओ ये 3 है तो ये कितना बचेगा? 3। कहानी में 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग हो जाएगा। कहानी में 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग हो जाएगा। तो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5, यानी 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जिन्होंने बताया, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जिन्होंने बताया, उन बच्चों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना? क्या बात है, आप लोगों ने आंसर कितना बढ़िया दिया है ना, मस्त हो गए होंगे। लेकिन याद रखो कि ऐसा क्वेश्चन करके सिलेक्शन नहीं पाओगे, ऐसा क्वेश्चन करके सिलेक्शन नहीं पाओगे। ये वो क्वेश्चन है जो आपको खुश कर देता है ना? जो कुछ लोग ऐसे क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बताते हैं, और आप एकदम ताली पीटने लगते हो, वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए ये सब क्वेश्चन नहीं है ना? आपको इस लेवल अपना थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा। क्वेश्चन दे रहा हूं, दूसरा लगाना जरा फटाफट जल्दी से, दूसरा क्वेश्चन जल्दी लगाना, और बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से दक्षिण पूर्व दिशा में एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है, फिर वहां से उत्तर पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर चलता है, 8 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है,
सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करें जल्दी से। अब अपने घर से किस दिशा में कितनी दूरी पर है, ऑप्शन मैं दे रहा हूं। ऑप्शन मैं दे रहा हूं। 2 किलोमीटर वेस्ट, 2 किलोमीटर वेस्ट। दूसरा है 0 किलोमीटर उसी स्थान पर, उसी स्थान पर, 0 किलोमीटर उसी स्थान पर। फिर है 3.2 किलोमीटर वेस्ट, 3.2 किलोमीटर वेस्ट। फिर है 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। ये ऑप्शन है। चलो सभी लोग करो फटाफट जल्दी से, सारे बच्चे करें जल्दी से, आंसर क्या होगा। मैक्सिमम लोगों का आंसर जो है बी आ रहा है। बी वाले जो है थम करें, और आंसर उन्हीं का सही होने वाला है, बिल्कुल चिंता ना करें। जिन लोगों का बी ऑप्शन है फटाफट थम करें, और उन्हीं लोग का सही होने वाला है भाई। किन बच्चों का आंसर बी है, जल्दी से आंसर करें, जल्दी आंसर करें बी वाले। सतीश यादव का बी है, और शिवानी सिंह का बी है, आकाश पाल का सी है, अजय यादव का बी है, अभिषेक का बी है। मास्टर तुम्हारा आंसर क्या है? आंसर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब कंफ्यूज हो, अभी वेट कर रहे हो कि रुझान चेक कर रहे हो किधर ज्यादा जा रहा है, तो फिर मैं भी मारूं उधर, है ना। फटाफट करो। जय मां शारदा सी। ओके ओके ओके, आंसर करो जल्दी। नीतू वर्मा बी दे रही हैं। बी, ज्यादा बच्चों का आंसर बी है। रत्नेश उपाध्याय सी। ओके ओके, शिवानी सिंह, बावी राणा सी, सुधा चौहान बी। बहुत सारे बच्चे घर पहुंचा चुके हैं, यानी 0 किलोमीटर उनका आंसर है कि घर पहुंच गया, कोई भी अब कहीं नहीं जाएगा, बस घर पहुंच गया है ना। मैक्सिमम आंसर मुझे बी दिखाई दिया है। अब सोच लो, तुमको तो ये लगता होगा कि तुम्हें तो डायरेक्शन आता है, लेकिन जितने लोग बी आंसर दिए हैं उनका गलत है। इसका इस क्वेश्चन में बी टोटल गलत आंसर है, पहले मैं तुम्हें बता दूं। किताबों में भी दे रखा है, मैंने देखा है, लेकिन ये आंसर गलत है, किताब में भी गलत है। अगर आप उसे 0 किलोमीटर उसी स्थान पर पहुंचाते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब बात को समझना। एक व्यक्ति अपने घर से क्या करता है, पूरब दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। कोई भी ओरिजिन ले लो, मान लो ये ओरिजिन है, यहाँ ये उसका घर है। यहां से वो चलता है पूर्व की तरफ, कितना चलता है, चला दो 8 किलोमीटर, चला दिया। फिर वहां से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है, कितना, 8 किलोमीटर, चला दिया। अब जरा ध्यान से देखना, 8 किलोमीटर। कुछ लोग क्या किए होंगे कि चित्र इस तरह से बनाए होंगे, पहले उधर ले गए होंगे पूरब में, फिर दक्षिण पश्चिम लाए होंगे, फिर वहीं पर मिला दिए होंगे। जो लोग आंसर बी दिए हैं उनका चित्र ऐसे बना होगा, जो कि टोटल गलत है। याद रखो कि अगर आप, भाई साहब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप इसे मिला दोगे यहाँ ले आके, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो इंटरनल एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। और यहाँ पर 90, 45, 135 ये सब चलता है। यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा। यहाँ पर ये कोण तुम्हारा 45 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो याद रखना कि जो भी लोग भी ऐसा चित्र बनाए हैं उनका आंसर पहले गलत है, पहले अच्छे से समझ लें। और इधर देखें, फिर यहाँ से जब आप नॉर्थ वेस्ट में चलोगे तो याद रखना कि ये जो कोण है 45, 45, 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है,
180 डिग्री होता है। तो यानी इन दोनों लाइनों के बीच में 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए, और 8 किलोमीटर ये जाता है, 8 किलोमीटर जाता है, तो इसका चित्र ऐसे बनेगा। और याद रखना कि अब कुछ सोच रहे होंगे कि आगे निकाल दे, अरे आगे कैसे निकाल दोगे, आगे निकाल कैसे दोगे, एक कोण ऐसा, ये दोनों लाइन के बीच में 45 डिग्री ही बनना चाहिए, यानी ये कोण 45 डिग्री बनेगा, समझ गए, क्योंकि और ये लेंथ बराबर है, और सामने हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस हमेशा जो है लंबा होगा, ये बड़ा होगी ये साइड, है ना। तो अब ये मान लो तुमसे क्या पूछा, यही तो घर था, तुमसे पूछा कि घर से किस दिशा में है, तो दिशा तो बेटा आपका आ जाएगा पश्चिम, दिशा कौन सी आएगी, पश्चिम। तो पश्चिम तो दो जगह है, अब 2 किलोमीटर माना जाए कि अब ए और सी में तुम्हारा आंसर फंसा है, आंसर ए और सी में फंसा है, पश्चिम दो जगह है, तो भाई पश्चिम दिशा तो करेक्ट है। अब लेकिन दिशा तो पश्चिम है, लेकिन अब ये बताइए कि अब इसमें कौन आंसर होगा। तो अब इधर देखो, इसको मान लो x है, ठीक है, तो ये टोटल लंबाई तुम्हारी यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, 8 प्लस x हो जाएगी, ठीक है, और ये लंबाई 8 है और ये भी लंबाई 8 है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो अब यहां पर लगा दो, आ जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 8 प्लस एक्स का पावर 2 मतलब होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब ये देखो 8 प्लस एक्स का पावर 2 बराबर हो जाएगा 64 धन 64। अब एक्स 8 प्लस एक्स का पावर 2 बराबर हो जाएगा कितना, 128। दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट ले लो तो ये पावर हट जाएगा, उधर रूट लग जाएगा, एक्स बराबर कितना, रूट 128। अब ये बताओ 128 लिख सकते हो, तो 8 प्लस एक्स बराबर रूट 64 गुणे 2, 64 का वर्गमूल ले सकते हो, तो ये हो जाएगा बराबर 8 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 8 रूट। अब रूट 2 का मान रख सकते 1.414 होता है, कल 4 यूज करते हैं, तो 1.8 प्लस एक्स बराबर 1.4 यानी 11.2। तो ये बता प्लस एक्स बराबर हो गया 11। अब एक्स बराबर कितना होगा, 2 में से 8 माइनस हो जाएगा, तो बताओ 3.2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। पाइथागोरस कर दो, आंसर आ जाएगा ना। वॉइस कहाँ कट रहा है भाई, हाँ नहीं, वेट वेट, हाँ ठीक है, अब आवाज आ रही होगी, ठीक है ना। वॉइस नहीं आ रही थी, सेल चला गया था, कोई नहीं, चेंज हो गया, अब आवाज सही हो गई होगी, है ना भाई, बोलो, अरे है कि नहीं, अरे मास्टर बोलो अब सही है, अब ठीक ठाक है ना भाई। सर मैंने सी दिया था, वेरी गुड, जिन्होंने सी दिया था उनका आंसर करेक्ट है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी आपको मैंने बताया। अब इसके बाद, अब इसके बाद देखो, अब वॉइस प्रॉब्लम अब तो दूर हो गई होगी, ओके डन। अब देखो अगला, पाइथागोरस से के बाद अब आते हैं, अब आपको डिस्टेंस पर आधारित सवाल पूछ लेता है, ठीक है, डिस्टेंस पर आधारित आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे मान लो अब यहां पर दे दे 6 गांव, 6 गांव ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार स्थित हैं कि, इस प्रकार स्थित हैं कि बी सी से, बी सी से
3 किलोमीटर उत्तर, बी सी से 3 किलोमीटर उत्तर है, और डी से और डी से डी से 2 किलोमीटर पूरब है, 2 किलोमीटर पूरब है। ई एफ से ई एफ से 2 किलोमीटर पश्चिम है, ई एफ से 2 किलोमीटर पश्चिम है। ए सी से 2 किलोमीटर पश्चिम है, और ए सी से 2 किलोमीटर पश्चिम है, और एफ से 3 किलोमीटर उत्तर है, 3 किलोमीटर उत्तर है। ठीक है, तो डी से एफ के बीच की दूरी बताओ, डी से एफ के बीच की दूरी बताओ, दूरी बताओ। ये देखो डिस्टेंस पर आधारित सवाल है, ये डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन है, डिस्टेंस पे आधारित सवाल है। जीत यादव, वालसन चौराहा से लाइव क्लास देख रहा हूं, क्या बात है, क्या कर रहे हो भाई, वालसन चौराहे पे क्या कर रहे हो भाई? बीत गया भाई, ओके। चलो देखो, इधर देखो, इधर देखो, 6 गांव ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार स्थित है कि बी सी से 3 किलोमीटर उत्तर, डी से 2 किलोमीटर पूरब है। बी सी से 3 किलोमीटर उत्तर है, बी सी से 3 किलोमीटर उत्तर है, तो बी जो है सी से 3 किलोमीटर उत्तर हो गया। डी से 2 किलोमीटर पूरब है, डी से 2 किलोमीटर पूरब है, 2 किलोमीटर हो गया, डी से 2 किलोमीटर पूर्व है। ई एफ से 2 किलोमीटर पश्चिम है, ई जो है एफ से 2 किलोमीटर पश्चिम है, तो एफ से 2 किलोमीटर पश्चिम है कौन? ई। फिर क्या कहता है, ई एफ से 2 किलोमीटर पश्चिम है, ए सी से 2 किलोमीटर पश्चिम है, ए सी से 2 किलोमीटर पश्चिम है, ठीक है, 2 किलोमीटर पश्चिम है, और एफ से 3 किलोमीटर, और एफ से 3 किलोमीटर उत्तर है, 3 किलोमीटर उत्तर है, ये 3 हो गया, और ई को यहां पे एडजस्ट कर लो, ई यहां पे आ गया। अब देखो, अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है डी से एफ के बीच की दूरी बताओ, तो भाई डी से एफ के बीच की दूरी बताना है, ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ये डिस्टेंस इसके बराबर होगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर। आंसर इसका सही है। जिन बच्चों ने आंसर 6 किलोमीटर किया होगा उसका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना? तो डिस्टेंस वाला भी सवाल हो गया। अब एक क्वेश्चन और करा दूं तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका डायरेक्शन का खत्म हो जाएगा, इसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस पे चलेंगे, ठीक है? अब जा रहे मुर्गी बनाने, क्या बात है मास्टर, अकेले अकेले मुर्गा खाओगे क्या? अब मुर्गा खाओ यार, मुर्गी क्यों खा रहे हो? मुर्गा बनाओ तो हमको भी खिलाओ। इधर देखो, अगला क्वेश्चन देखो, अब एक क्वेश्चन शैडो बेस्ड कर लीजिए तो हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है? देखो, हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं, एक दिन एक दिन एक दिन सुबह धूप निकलने के बाद
एक दिन सुबह धूप निकलने के बाद दो मित्र राम और श्याम एक खुली जगह पर खड़े होकर बात कर रहे थे। खुली जगह पर खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि यदि श्याम की परछाई राम के दाहिने पड़ रही हो, राम के दाहिने पड़ रही हो तो श्याम का चेहरा किस दिशा में था? किस दिशा में था? इसमें मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन यह है, आप लोगों को मैं ऑप्शन दे देता हूं। देखो, ABCD है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? ऑप्शन यह है कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। बताओ इसमें आंसर क्या होगा? सारे बच्चे आंसर करें जल्दी से। आंसर क्या होगा? महिमा सिंह नॉर्थ, पूर्णिमा राव नॉर्थ, रत्नेश उपाध्याय उत्तर, सतीश यादव नॉर्थ। देखो इधर देखो, कभी भी जब तुमसे शैडो वाला सवाल पूछा जाए, कभी भी अगर आपसे शैडो का सवाल पूछता है तो दो विकल्प तुरंत काट देना, ईस्ट और वेस्ट। कभी भी दो विकल्प कभी आंसर नहीं बनता है। शैडो के सवाल में ईस्ट और वेस्ट कभी आंसर नहीं होता, या तो आंसर नॉर्थ होता है या तो साउथ होता है। बिकॉज सन जो है या तो ईस्ट में होता है या तो वेस्ट में होता है। और आपको पता है कि जिस डायरेक्शन से लाइट आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडो बनती है। तो ईस्ट में सन होगा तो आपका शैडो वेस्ट में बनेगा, और वेस्ट में सन होगा तो आपका शैडो जो है ईस्ट में बनेगा। दोपहर में कभी शैडो नहीं बना करता क्योंकि सन आपके सर के ऊपर होता है। ठीक है, तो आंसर जान लो, या तो नॉर्थ या तो साउथ में से कोई है। अब देखो, डायरेक्शन के रिगार्डिंग अगर हम लोग बात करें तो सूर्य किधर है? ईस्ट में है। सूर्य किधर निकला? सूर्य किधर निकला? देखो ईस्ट में निकल चुका है, और लाइट इधर से आ रही है। ठीक है, ये देखो लाइट आ रही है, और दो लोग यहां पर आमने सामने बात कर रहे हैं। दो लोग आमने सामने बात कर रहे हैं। एक लोग का चेहरा दक्षिण में होगा, एक लोग का चेहरा उत्तर में होगा। इनकी शैडो यहां बनेगी और इनकी शैडो यहां बनेगी। और याद रखो कि नॉर्थ फेसिंग व्यक्ति का जो लेफ्ट राइट होता है वो एकदम आपकी तरह होता है। ठीक है, और साउथ फेसिंग व्यक्ति का लेफ्ट राइट जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब इसमें क्या करना है? बस आपको नाम रखना है। ऐसा नाम रखिए, ऐसा नाम रखिए कि ऐसा नाम रखिए कि जो कंडीशन है फुलफिल हो जाए। क्या कहता है? क्या कहता है? श्याम की परछाई राम के दाहिने पड़ रही हो। श्याम की परछाई राम के दाहिने पड़ रही हो, तो बताओ कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके दाहिने परछाई पड़ सकती है? इनके बाएं साइड में परछाई है, इनके दाहिने साइड में परछाई है, तो बस नाम रख दो श्याम की परछाई राम के दाहिने। तो बेटा आप राम जो है नाम ले लो, और भगवान का नाम है, काम आएगा, ले लो, और राम इनका नाम रख दो, और ये है श्याम।
ठीक है, श्याम की परछाई राम के दाहिने पड़ रही है, तो ये देखो ये श्याम की जो परछाई है ये राम के दाहिने पड़ रही है, ये दाहिना साइड है इनका। ठीक है, अब जो पूछे बता दो, तो क्या पूछा कि श्याम का चेहरा किस दिशा में था, तो श्याम का चेहरा किस दिशा में था, नॉर्थ। आंसर बिल्कुल सही है, जिन बच्चों ने आंसर नॉर्थ दिया उनका आंसर करेक्ट है, नॉर्थ सही आंसर है। ठीक है ना, ओके चलो, ओके थैंक यू सो मच। अब इसके बाद जो है हम लोग आगे, अब आपका कॉन्सेप्ट डायरेक्शन का मैंने पढ़ा दिया, मैंने इसको बांटा था 6 पोर्शन में, मैंने एंगल बेस्ड बता दिया, इल्यूजन बता दिया, पैटर्न बता दिया, डिस्टेंस बता दिया, पाइथागोरस बता दिया, शैडो बता दिया। अब इसके बाद हम लोग जो है ये देखो यहाँ पर आगे जो है क्वेश्चन है, आगे ये क्वेश्चन है, अब इसकी प्रैक्टिस, ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग जो है फटाफट अगले दिन प्रैक्टिस करेंगे, केवल प्रैक्टिस की बात करूंगा, कल मैं सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो चलो मैं हम लोग जो है कल मिलते हैं। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, मस्त रहो एकदम, थैंक यू, चलो।